दोस्तों, प्रधान शिक्षक परीक्षा यानी हेड टीचर एग्जाम 2024 का पेपर वन का डीएलएड सिलेबस के अंतर्गत जो है पेपर वन, उसका टॉपिक बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ का अभी तक मैंने 2 क्लासेस आपके बीच में प्रोवाइड किया है और दोनों क्लासेस डिटेल के थे दोस्तों, जिसमें मैंने पूरा ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। और आज मैं इसका, जैसा कि आपसे वादा किया था कि इसका एमसीक्यू आपके बीच में लेकर के आऊंगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर 25 क्वेश्चंस का ये सेट आपके बीच में लेकर के आया हूं और ये जो 25 क्वेश्चंस है ना, आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। इससे क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो बहुत ध्यान पूर्वक इस पूरे वीडियो को एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और उसे नोट भी करते जाइएगा। जो आपको लगे कि हो सकता है या आप भूल सकते हैं, उसे नोट भी करते जाइएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बाल्यावस्था, इसे बचपन भी आप कह सकते हैं, कि अवधि क्या होती है। ऑप्शन देख लीजिए, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन बी है तीसरे वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन सी है छठे वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक। तो ऑप्शन डी है दूसरे वर्ष से लेकर के 10 से 12 वर्ष की आयु तक। आपने ये जरूर पढ़ा है कि जो शैशवावस्था है वो 0 से 2 वर्ष तक की अवधि को माना जाता है। तो शैशवावस्था के बाद ही बचपन की शुरुआत होती है, बाल्यावस्था की शुरुआत होती है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरे वर्ष से लेकर के 10 या 12 वर्ष की आयु तक की जो अवधि होती है वो बाल्यावस्था की अवधि होती है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि बालक में बाल्यावस्था की 3 अवस्था होती है। अब कौन कौन होती है? पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष होती है, मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष होती है, उत्तर बाल्यावस्था जो 9 से 12 वर्ष तक की अवधि को माना जाता है। तो आप इसे भी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, इससे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है, मध्य बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है, उत्तर बाल्यावस्था की अवधि क्या होता है। तो ये आप नोट जरूर कर लेंगे। तो इसने यहाँ पर आपने बचपन की अवस्थाओं को देखा, बाल्यावस्था की अवस्थाओं को देखा। अब इसी पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके बीच मैं रख रहा हूं कि इनमें कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। ऑप्शन वाइज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऑप्शन ए है कि एक बच्चा जो काल्पनिक खेल के दौरान सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है, वो बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। वहीं ऑप्शन बी है यहाँ पर एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, क्या ये मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो ऑप्शन सी है कि एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। तो वहीं पर ऑप्शन डी है कि एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, यह सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसे आप भी आई मान करके चलें, इसमें कोई शक नहीं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा हुआ है, यह है क्वेश्चन। गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक। तो ऑप्शन सी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेदनात्मक। तो ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक। तो सही जवाब देखिए, जिस तरह का यहाँ पर ऑप्शन है आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने देता हूं और ऑप्शन सी सही जवाब बता रहा हूं कि बालक के विकास को जो क्षेत्रों में बांटा गया है वो शारीरिक, उसके बाद संज्ञानात्मक, फिर सामाजिक और संवेदनात्मक। इस तरह से बालक के विकास के क्षेत्र बटे हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 पर 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है किनका कथन है। इसे भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान करके चल सकते। देखिए,
कथन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसे आप लगातार रिवीजन करते रहिएगा तो आपको याद होगा। तो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, किनका कथन है? ऑप्शन ये देख लीजिए, क्रो एंड क्रो, कोहेलबर्ग, सिम्पसन या रॉस। तो सही जवाब यहां पर है ऑप्शन ए, क्रो एंड क्रो का कथन है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं कि बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है, किसने कहा है? एक बार फिर से एक कथन वाला प्रश्न, किलपैट्रिक, फ्रायड, रॉस या वाइगोत्स्की। तो बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है, यह फ्रायड ने कहा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये मैं आपको बताता हूं कि किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? किस अवस्था में? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाल्यावस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विकास की किस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि लड़के और लड़कियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं किस आयु तक समान होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़के और लड़कियों की पोषक संबंधी आवश्यकताएं किस आयु तक समान होती है? ऑप्शन यहां देखिए, 10 से 12 वर्ष, 7 से 9 वर्ष, 11 से 13 वर्ष, 4 से 5 वर्ष। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 7 से 9 वर्ष तक लड़के और लड़कियों की पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो बिल्कुल समान होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी विशेषता बाल अवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, विकास में तीव्रता होती है, जीवन की वास्तविकता के प्रति झुकाव होता है, संचय की प्रवृत्ति का विकास होता है और अनुभवों की वृद्धि और संचय होता है। तो देखिए, जो विशेषता है वो कौन है? तो जीवन की वास्तविकता के प्रति झुकाव होता है, बिल्कुल होता है। संचय की प्रवृत्ति का विकास होता है, बिल्कुल होता है। अनुभवों की वृद्धि और संचय होता है, ये भी सही है। तो गलत कौन है? ऑप्शन ए, विकास में तीव्रता होती है। ये जो ऐसी विशेषता है जो बाल अवस्था से संबंधित नहीं है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है, क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, प्रकृति अवलोकन, ऑप्शन बी साहित्यिक अध्ययन, सी टेलीविजन और डी खेलकूद। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रकृति अवलोकन ऐसा सौंदर्य अनुभूति है जो बालकों में विकसित करने का आधारभूत साधन है। क्वेश्चन नंबर 11, इसे भी मैं आपके लिए VVI का टैग कर देता हूं। तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल माना है, किसने माना है? कुप्पुस्वामी ने, किलपैट्रिक ने, रॉस ने या रूसो ने? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल माना है। चलिए एक और कथन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 12, बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं, उक्त कथन किनका है? ध्यान दीजिए, फिर से मैं इसको पढ़ के आपको सुना रहा हूं। बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं, उक्त कथन किनका है? ऑप्शन देख लीजिए, कुप्पुस्वामी की, कोएलबर्ग की, फ्रायड की या प्लूटो की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुप्पुस्वामी का यह कथन है कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 पर, बच्चे की सामाजिक विकास के लिए मुख्य कारक है परिवार, विद्यालय, पर्यावरण या खेल का मैदान? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परिवार बच्चे के सामाजिक विकास के लिए मुख्य कारक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे की सामाजिक परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण संकेत है? लंबाई में तेजी से वृद्धि, पेशीय समन्वय, पढ़ने और लिखने में सक्षम होना, दूसरे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता? तो जो सही जवाब है यहां पर
वो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, कि बच्चे की जो सामाजिक परिपक्वता है उसका एक महत्वपूर्ण संकेत क्या है, तो दूसरे की उपस्थिति के बारे में जो जागरूकता होती है वो महत्वपूर्ण संकेत है। क्वेश्चन नंबर 15 पर, सामाजिक भागीदारी के विकास का सबसे अच्छा ज्ञात अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ध्यानपूर्वक समझिए, सामाजिक भागीदारी के विकास का सबसे अच्छा ज्ञात अध्ययन किसके द्वारा किया गया? इसे अगर मैं VBI कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं। ब्रैडगेस, डेनिस, गेसेल या पार्टन? तो जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, पार्टन। कि यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे तो और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मिल्ड्रेड जो पार्टन है 1932 का शोध आज भी उद्धृत किया जाता है। उन्होंने बच्चों 2 से 5 वर्ष की आयु में सामाजिक खेल के विकास पर शोध किया। यह भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो मिल्ड्रेड पार्टन है उन्होंने 1932 में यह शोध किया, कितने आयु तक के बच्चों का सामाजिक खेल के विकास पर शोध किया? तो 2 से 5 वर्ष की आयु तक। उन्होंने पाया कि एक बच्चे के सामाजिक कौशल का विकास उनके खेलने के तरीके से परिलक्षित होता है। उन्होंने यह भी पाया कि एक बार जब बच्चा सामाजिक खेल के किसी विशेष चरण में भाग लेने की क्षमता विकसित कर लेता है तो अब पूरे खेल के दौरान उस चरण और पहले चरण के विभिन्न रूपों और संयोजनों का उपयोग करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आपको खाली जगह भरना है। ये और ये समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं हैं, द्वितीयक संस्थाएं, प्राथमिक नहीं, द्वितीयक। कौन कौन है? ध्यानपूर्वक देखिएगा। विद्यालय और परिवार, परिवार और जनसंचार, धर्म और परिवार, विद्यालय और जनसंचार। तो देखिए विद्यालय के साथ परिवार है तो ये तो होगा नहीं, जनसंचार के साथ भी परिवार है तो ये द्वितीयक नहीं, ये तो प्राथमिक है संस्थाएं हैं। धर्म और परिवार, यहां भी परिवार आ जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। होगा कौन? ऑप्शन डी, विद्यालय और जनसंचार। यानी यहां विद्यालय फिल करें और यहां जनसंचार फिल करें, समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करते हैं। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में किस अवस्था में प्रारंभ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये यहां पर शब्द है, वास्तव में। किस अवस्था में इसकी शुरुआत होती है, प्रारंभ होती है? ऑप्शन देख लीजिए। प्रारंभिक विद्यालय अवस्था में, ऑप्शन बी है शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में। अब देख लीजिए यहां पर आपने पढ़ा होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। तो यहां पर जो सही जवाब है ऑप्शन बी होगा, शैशवावस्था। और शैशवावस्था की जो आयु है वो है 0 से 2 वर्ष, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो गया। यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से किसको विद्यालय में समाजीकरण को विशिष्ट अवस्था माना जाता है? समाजीकरण के लिए विशिष्ट अवस्था विद्यालय में किसे माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो इसका सीधे सीधे जवाब ऑप्शन बी होगा। बाल्यावस्था जो है वो विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। प्रारंभिक बाल्यावस्था के व्यवहार प्रबंधन में दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था के व्यवहार प्रबंधन में जो दृश्य सहायक सामग्री है उसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? कक्षा कक्ष में साज सज्जा करना, ऑप्शन बी है नियमों को प्रदर्शित एवं सुदृढ़ करना, ऑप्शन सी है असंगत संदेशों से बच्चों को भ्रमित करना, वहीं ऑप्शन डी है सभी मौखिक संचार को प्रतिस्थापित करने के लिए। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, नियमों को प्रदर्शित एवं सुदृढ़ करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इसे भी मैं VBI की श्रेणी में रखता हूं। कथन है और तर्क है। कथन ए है कि बालक और बाल्यावस्था के बारे में सामान्यकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता या विविधता है।
तो इसका तर्क है कि बाल्यावस्था एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो ऑप्शन सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो ऑप्शन डी बोलता है कि ए और आर दोनों असत्य है। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन ए क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इसे आप नोट जरूर कर लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो कौन सी आयु में स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे कि अक्षर, तुकबंदी और स्वर्णिम विकसित होना शुरू हो जाते हैं? ऑप्शन यहां देखिए 3 से 4 वर्ष की आयु, 4 से 5 वर्ष की आयु, 5 से 6 वर्ष की आयु या 6 से 7 वर्ष की आयु। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3 से 4 वर्ष की आयु में से स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे कि अक्षर, तुकबंदी और स्वर्णिम विकसित होना शुरू हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया। लड़के और लड़कियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं किस आयु तक समान होती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा 7 से 9 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि 2 से 3 वर्ष के बच्चों को और किस नाम से भी पुकारा जाता है, जाना जाता है? शिशु, टॉडलर, बालक या वयस्क? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी टॉडलर। क्वेश्चन नंबर 24 पर प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के मूल उद्देश्य हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहां पर देख लीजिए, बच्चे का समग्र विकास, औपचारिक विद्यालयों के लिए तैयारी, महिलाओं एवं बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के जो मूल उद्देश्य है वो बच्चे का समग्र विकास भी है, औपचारिक विद्यालयों के लिए तैयारी भी है और महिलाओं एवं बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना भी है। तो जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 25 है कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है, उक्त कथन किसका है? वाटसन का, गैसल का, रूसो का या रॉस का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर से मैं पढ़ता हूं, बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद के 12 वर्ष से भी दुगना यानी 0 से 6 और उसके 12 यानी 6 से 18 से भी दुगना सीख जाता है, ये कथन किसका है? किस अवस्था में? 0 से 6 वर्ष की अवस्था में। किससे दुगना सीख लेता है? 6 से 18 वर्ष तक की अवस्था में। तो ये कथन किनका है? तो देखिए वाटसन, गैसल, रूसो या रॉस। सही जवाब होगा ऑप्शन बी गैसल। दोस्तों आपने देखा कि मैं यहां पर 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू आपके बीच में रखा। टॉपिक क्या था? बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। अगर इसके कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे तो मैं फिर बाद में जब प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो मेरा टॉपिक होगा दोस्तों, ये जो डीएलएड सिलेबस दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, उसका टॉपिक नंबर 2 होगा। ये टॉपिक 1 था बच्चे तथा बचपन, ये पूरी तरह से मेरे समझ से कंप्लीट हो गया क्योंकि इसमें मैंने 2 आपको डिटेल का वीडियो दिया, उसके बाद एक वीडियो मैंने आपके बीच में एमसीक्यू का भी रखा है और जरूरत पड़ेगा तो और मैं बीच बीच में आपके बीच में लेकर के आता रहूंगा। अगला जो मेरा हेड टीचर प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी हेतु जो वीडियो होगा वो टॉपिक नंबर 2 होगा, तो बहुत ध्यान से उसको देखें और समझें। मैं यहां पर सिलेबस से हट करके कुछ भी आपको नहीं बताने जा रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चैनल और ये सभी वीडियोस। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी जो शिक्षक हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।